टाइम सेज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस और टेंस शोज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। यानी टाइम जो है ना सेंटेंस के मीनिंग को दिखाता है और टेंस जो है सेंटेंस के बनावट को दिखाता है। ध्यान देना, कभी भी टाइम एंड टेंस दोनों एक चीज नहीं है। बचपन से आप पढ़ते होंगे टाइम एंड टेंस एक चीज नहीं, टाइम एंड टेंस दोनों दो चीज है। टाइम क्या करता है, सेंटेंस के मीनिंग को दिखाता है, और टेंस क्या करता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को दिखाता है। जैसे आप बोलते हो मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, फ्यूचर की बात बोलते होगा, आगे की फ्यूचर है, तो थोड़ा सा मेरा ध्यान देना। आज का जो क्लास होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्लास होगा। तो पहले हेडिंग बनाइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेडिंग क्या बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। हेडिंग बनाइए जरा सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेडिंग बना लिया सब लोगों ने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज का क्लास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको दिख रहा है, बड़े आराम से पढ़ेंगे हम लोग आज। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप बचपन से पढ़ रहे हो, बड़े छोटे बच्चे से, किड से, तभी से, और हर लोग पढ़ा रहा हो। लेकिन यह जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको बेसिक तो बता ही रहा हूं, साथ ही साथ सॉरी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होगा। और एडवांस का मतलब हर एंगल से, यानी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी सही, ना करते हैं तो भी सही, आप किस उम्र के हैं इससे कोई मतलब नहीं, आपकी उम्र क्या है इससे कोई मतलब। लेकिन आज का क्लास इतना छोटा बच्चा से लेके इतने बड़े बच्चे तक जो भी होंगे सबको समझ में आएगा, और बड़े बारीकी से प्रैक्टिस भी करोगे। और आज के बाद कभी आपके लाइफ में टाइम एंड टेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस से प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, राइट। एक एंगल देखते हैं और एंगल समझने का प्रयास करते हैं, आप सबको समझना बस है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझना है गौर से। आप कहोगे सर कॉन्टिन्यूअस में क्या समझना है, जिसके अंत में रहा, रही, रहे, रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। तो सबसे पहला चीज हिंदी में नहीं पढ़ाऊंगा, सॉरी। हिंदी से अंग्रेजी आपका खराब हुआ है। अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह ना समझ में आएगा तो बोलना, अभी खड़ा हूं मैं, यहीं खड़ा हूं, आप पूरे बस मन को लगाए रखो। अब यहीं पे खड़ा हूं, ना समझ में आएगा तो मुझे बताना, कमेंट करना, और एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ूंगा मैं, एक एक बच्चे का कमेंट लूंगा। अगर ना समझ में आया तो मुझे बताना, ठीक है। तो आज का क्लास जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, एक एक बच्चा समझेगा जो मैं कह रहा हूं, थोड़ा समझने का प्रयास करो और जानने का प्रयास करो, ठीक है। फटाफट जल्दी से देखो, एक फोटो बना रहा हूं, रहा रही की बात नहीं कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या, ठीक है। फिर बताऊंगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट में क्या अंतर है, हर चीज बताऊंगा, आप मुझे याद दिलाना, राइट। पहले समझो एक कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मान लेते हैं, देखो गौर से, कि एक कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, देखो गौर से, यहाँ पे एक क्या है बेटा कि यहाँ पे काम शुरू हो रहा है, देखो गौर से, एक काम स्टार्ट, यहां से काम स्टार्ट है, राइट, और यहां पे काम फिनिश हो गया। एक काम स्टार्ट यहां से हुआ और एक ट्रायंगल का निर्माण करता है, देखना गौर से, एक ट्रायंगल का निर्माण कर दिया, यानी कि यहां पे आप हो, समझना बड़े बारीकी से, फोटो बना के बच्चे की तरह सिखा रहा हूं। यहां पे आप हो, यू हो यहां पे। अब यहां से काम शुरू किया, जैसे हम लोग पढ़ना शुरू किए यहां से, राइट, वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, यहां से काम स्टार्ट हुआ। और जो काम स्टार्ट होता है ना वो प्लान होता है, और प्लान वो कंटिन्यू करता है, इसलिए प्लानिंग के साथ गोइंग टू का प्रयोग करते हैं, समझना बढ़िया से। प्लानिंग के साथ गोइंग टू का काम कर, जब स्टार्ट होता है प्लान होता है। जैसे मैं कहूंगा मैं पढ़ाने जा रहा हूं, तुम कहोगे अपनी मम्मी से, मम्मी रोको नहीं, मैं पढ़ने जा रहा हूं, धर्मेंद्र सर क्लास लेने जा रहा हूं। तो आप क्या कहोगे, मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं कहूंगा मैं पढ़ाने जा रहा हूं, तो काम स्टार्ट हो गया, यहां से काम शुरू हो गया। लेकिन आप जरा गौर सुनो, मेरा पढ़ाने का काम यहां शुरू हुआ, अभी तक यहां पहुंचा है, अभी कंटिन्यू चलेगा क्लास। तो वर्क स्टार्ट्स समटाइम्स बिफोर एंड इट मस्ट गेट एंड आफ्टर सम टाइम। मुझे ये बताओ कि मैं जो पढ़ाने का काम शुरू किया हूं कुछ देर पहले शुरू किया हूं, बोलो सहमत हो, एग्री। मैं जो पढ़ाने का काम है बाबू कुछ देर पहले शुरू किया हूं ना, और कुछ देर बाद क्या करूंगा, समाप्त कर दूंगा। लिसन मी, पढ़ाने का काम कुछ देर पहले शुरू किया हूं और कुछ देर बाद क्या करूंगा, समाप्त कर दूंगा। यानी कि वह एक्शन जो कुछ देर पहले शुरू हो और कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा, यानी कि टेम्परेरी एक्शन, नॉट परमानेंट। क्लियर। यानी काम कुछ देर पहले शुरू हुआ, दुनिया का कोई भी एक्शन जो काम कुछ देर पहले शुरू हुआ है, वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर एंड जस्ट गेट एंड आफ्टर सम टाइम। यहां पे काम क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। वट वर्क इज गोइंग ऑन, यहां पे जो है वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर एंड फिनिश हेयर, यहां पे समाप्त, यहां पे स्टार्ट हुआ, और वर्क चल रहा है, वर्क इज गोइंग, यहां पे काम हो रहा है, वर्क इज गोइंग ऑन, वर्क इज
गोइंग ऑन, यानी काम क्या हो रहा है, चल रहा है। कब चल रहा है, तो वर्क इज गोइंग ऑन। कब चल रहा है भाई, तो एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, यानी काम जो है चल रहा है जब, कब, जब हम बात करते हैं। जैसे तुम अपने दोस्तों से बात करोगे, क्या बोलोगे, मैं पढ़ रहा हूं, सर पढ़ा रहे हैं, तो सर पढ़ा रहे हैं, कहोगे सर रहा रही आ गया ना, रहा रही आ गया सर, ना ना ना, कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, रहा रही आ गया। चूंकि रहा रही वाला सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस बनता है, अलग बात है, लेकिन अगर रहा रही नहीं भी है तो कॉन्टिन्यूअस में हो सकता है। एक लड़का कह रहा है कि सर बिना रहा रही का एग्जाम्पल दीजिए, एक लड़का कह रहा है कि बिना रहा रही का एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल सुन लो, तुम बैठे हो ना, भी मैं तुम्हें देख रहा हूं, बैठे हो ना, तो बैठने का काम कुछ देर पहले शुरू हुआ, कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा कि जीवन भर बैठे ही रहोगे, नहीं ना, उठोगे ना। यानी बैठने का काम कुछ देर पहले शुरू हुआ, कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा रही कहां है, नदी किनारे, वह नदी किनारे बैठा है, वह धूप में खड़ा है, वह नदी किनारे बैठा है, तो वह नदी किनारे बैठा है, काम कुछ देर पहले शुरू हुआ है, कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा। टेम्परेरी एक्शन, एक चीज याद रखो, दुनिया का वह एक्शन जो टेम्परेरी हो, परमानेंट नहीं हो। जो काम परमानेंट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तातेती नहीं, जो काम परमानेंट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जो काम टेम्परेरी होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो काम टेम्परेरी होता है व्हेन वी टॉक, जब बात करते हैं, एट दैट टाइम, वह उस समय काम चल रहा हो, उस एक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। बड़ा सिंपल है, यह बात नहीं समझ में आया, पूरे हिंदुस्तान में सब किसी को जगा दो। अटेंडेंस लगाया तुम लोगों ने, अटेंडेंस का मतलब पता क्या होता है, लाइक्स करना। अटेंडेंस का मतलब लाइक्स, और प्रेजेंट सर का मतलब सब्सक्राइब, प्रेजेंट सर। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहला काम क्या कहा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो काम टेम्परेरी हो। रहा रही से मतलब, जैसे मैं कहूं मेरा भाई सोया है, बोलो सोने का काम कुछ देर पहले शुरू हुआ, कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा। मेरा भाई सोया है, तुम सोए हो, वह सोया है, वह धूप में खड़ा है, वह पानी में खड़ा है। तो धूप में खड़ा है, बोलो परमानेंट है क्या, ही इज स्टैंडिंग इन द सन। आर यू गेटिंग, वह सोया है, वह क्या है, सोया है। ही इज स्लीपिंग, नॉट ही हैज स्लेप्ट। बहुत सारे बच्चे बोल देंगे जिसके अंत में या है, ई है, डी है, ली है, पी है, परफेक्ट टेंस होता है सर। एक गलत कॉन्सेप्ट है, परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा अभी आपके पास आएगा वो। पहले कॉन्टिन्यूअस को समाप्त करते हैं। तो मेरे पास समझ में आ गया, यानी वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, यानी काम चलता रहेगा जब हम बात करते हैं। काम चलता रहेगा जब हम बात करते हैं, यानी जब भी हम बोले ना काम चलना चाहिए। अब ये बात समझ में आ गई आपको। अब दो तरह कॉन्सेप्ट है, काम चलने का दो कॉन्सेप्ट, इसको मिटाता हूं, यहाँ इसको मिटा दिया जाए, बहुत सुंदर। अब दो कॉन्सेप्ट यहां पे काम करता है। पहला कॉन्सेप्ट होता है कि काम करने का दो कॉन्सेप्ट यहां पे चल रहा है। एक, जैसे मैं कहूं कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, और इस देखने का अंग्रेजी आप सी का प्रयोग करना, राइट। और एक हुआ मेरा भाई सोया है, समझना आराम से, मेरा भाई सोया है। अभी आऊंगा वापस, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मेरा भाई सोया है। अब दोनों पे कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा। एक कॉन्सेप्ट कहता है कि मेरा भाई सोया है, यह इसमें रहा रही है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, देखो मैं तुम्हें देख रहा हूं। आप कहोगे मुझे सर मैं आपको भी देख रहा हूं, राइट, हमने सी का प्रयोग किया। अब जब मुझे बताइए कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, यह तो काम अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा, बोलो। मैं तुम्हें देख रहा हूं, काम चल रहा है, बिल्कुल सर। यह भी टेम्परेरी भी है, भाई देख रहा हूं, जीवन भर नहीं देखूंगा, राइट। अब समझिए गौर से, तो जो एक्शन, दुनिया का वह एक्शन जिसको देखते, जिसको अंदर से फील करते हैं, इंटरनल फीलिंग होता है, वह कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनता है। भाई सर बड़ा कंफ्यूजन है ना बेटा ना। एग्जाम पास करना है ना, नौकरी लेना है ना, सरकारी जॉब लेना है ना, तो जैसे पढ़ा रहा हूं ना उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, वाकई आप चाहते हो कि कंसेप्चुअल इंग्लिश बोलूँ ना, तो आपको सीखना पड़ेगा। नहीं तो गलत सही तो पढ़ाने वाले बहुत हैं और गलत सही बोलने वाले बहुत हैं, तो उल्टा पुल्टा से काम नहीं चलने वाला। जो सिखा रहा हूं सीखना पड़ेगा आपको। तो हमने कहा मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, हियर का प्रयोग।
लिसन अलग वर्ड है, लिसन छोड़ दो। वॉचिंग देखने का 50 मीनिंग, समझना गौर से। इसको मैं, ये देखने का जो है 50 वर्ड है, देखने का 50 वर्ड। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि आई एम सीइंग यू, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आई एम सीइंग यू गलत हो जाएगा। क्यों सर? अब यहां पे देखना है कि यहां पे बोलना पड़ेगा आई सी यू। क्या बोलना पड़ेगा? आई सी यू, यह राइट होगा, आई सी यू। तो बोलोगे सर आई सी यू का मतलब मैं तुम्हें देखता हूं, आईसीयू मतलब मैं तुम्हें देखता हूं सर, हो जाएगा। यही समझाना है आपको, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा आप मेरा साथ दीजिए। सारे बच्चे अटेंडेंस लगा के बैठिए, अटेंडेंस लगा बैठिए। तो हमने कहा आई सी यू, यह सेंटेंस राइट होगा और आई एम सीइंग यू गलत होगा। सब बताता हूं, चिंता ना करो। मेरा भाई सोया है, सोया है, कुछ देर पहले काम समाप्त शुरू हुआ है, कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा। तो क्या बोलोगे? माई ब्रदर। आप बनाते रहो फटाफट। माई ब्रदर, टाइपिंग करते रहो। माई ब्रदर इज स्लीपिंग, माई ब्रदर इज स्लीपिंग, ये बिल्कुल सही है, राइट। अब प्रश्न उठता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, थोड़ा सा इसको समझाइए सर। पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं फिर आगे बढ़ूंगा बेटा। तो मैं तुम्हें देख रहा हूं, थोड़ा सा इसको पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। समझिए गौर से। यहां पे क्या होता है बेटा कि सी वर्ड जो है, सी का दो हिंदी होता है। एक हिंदी होता है देखना, देखना, और एक हिंदी होता है मिलना। ठीक है, एक धनी बात से, एक सी का मतलब क्या होता है? देखना। लेकिन जैसे ही हम आईएनजी लगाते हैं तो इसका हिंदी होता है मिलना, मिलना। ठीक है, मिलना का सेंस ज्यादा देता है, जो ज्यादा प्रयोग होता है। हालांकि सी का मतलब एक सेंस में मिलना हो सकता है, लेकिन यहां पे क्या होगा? आईएनजी यहाँ पे प्योर मिलना हो जाता है। जैसे मैं बोला कि आई एम सीइंग यू टुनाइट, आई एम सीइंग यू टुनाइट, मैं तुमसे आज की रात मिल रहा हूं। आई एम सीइंग यू टुनाइट, मैं तुमसे आज की रात मिल रहा हूं। तो यहां पे सी का हमने सीइंग का प्रयोग किया मिलने के अर्थ में। तो आई एम सीइंग यू टुनाइट, मैं तुम्हें आज की रात मिल रहा हूं। और देखना हुआ, तो देखने के लिए यहां पे कॉन्सेप्ट क्या हुआ वो समझिए। तो देखने के लिए हम लोग यहां पे सी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो यहां दो चीज है, आई सी यू, आई सी यू। अब इसका दो हिंदी हुआ कि मैं तुम्हें देखता हूं, और एक हुआ मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं। इसलिए बहुत सारे स्पीकिंग करने में, स्पोकन में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मैं तुम्हें देख रहा हूं और मैं तुम्हें देखता हूं, ये दोनों सेंटेंस आईसीयू का हिंदी होगा। यह चीज समझना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। जैसे आप बोलते हो, यहां पे वर्ड है हियर, और हियर का हिंदी होता है सुनना, सुनना। और हियर में जैसे ही हम लगाते हैं आईएनजी तो हो जाता है सुनवाई करना, सुनवाई करना। जैसे आप सुनते होंगे कि जैसे मैं कहा मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं, मैंने क्या कहा? मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं। हमने बोल दिया आई एम हियरिंग योर वॉइस, तो ये गलत हो गया। आई एम हियरिंग योर वॉइस, ये गलत हो गया, राइट। बोलना क्या पड़ेगा? आई hear your voice, I hear your voice। इसका दो हिंदी होगा, सुनता हूं और सुन रहा हूं, सुन रहा हूं। यानी कि अगर मैं बोलता हूं आई हियर योर वॉइस, आई एम हियर नहीं, आई हियर योर वॉइस, आई हियर योर वॉइस, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं। आई हियर योर वॉइस, नॉट आई एम हियरिंग योर वॉइस। ये हियरिंग मतलब सुनवाई करना। जैसे बोलते हैं ना, द जज इज हियरिंग दिस केस टुडे, द जज इज हियरिंग दिस केस टुडे, यानी जज जो है ना इस केस की सुनवाई कर रहा है। क्या बोलते हैं? द जज इज हियरिंग दिस केस टुडे। समझ पा रहे? तो थोड़ा सा अलर्ट होना है। ये पूरा का पूरा लिस्ट आपको देना है मुझे, ये पूरा का पूरा लिस्ट आपको दूंगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा। घबराइए नहीं, पेशेंसली आप अटेंडेंस लगा के बैठिए, लाइक्स करके बैठिए, यहाँ पे शेयर करके बैठिए, मजा आएगा बहुत ज्यादा। प्रैक्टिस भी कराऊंगा, एक एक बच्चे का नाम लूंगा, एक एक बच्चे को पढ़ाऊंगा, एक कॉन्सेप्ट लूंगा मैं। बोलो सबको समझ में आ रहा है बेटा? राखी, रावत, पिंकी कुमारी, समझ में आ रहा है बेटा? पिंकी, राजेश कुमार जी सर बहुत बढ़िया, विकास मल्होत्रा बहुत बढ़िया, इमरान बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अटेंडेंस सब बच्चों लगा लिया है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं। तो यहां तक क्या दिया हमने? तो हियर मतलब सुनना, हियरिंग सुनवाई करना। वापिस आते हैं। अब यहां तक समझने के बाद इसका मतलब हुआ कि जो वर्ब इंटरनल फीलिंग वाला हो, अंदर से फील करते हैं, उसमें आईएनजी मत लगाना, और जो अंदर से फील नहीं करते हो उसके साथ आईएनजी का प्रयोग करना।
राइट, ये बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसमें क्या होता है बेटा कि थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। क्या होता है यहाँ पे, सब्जेक्ट तो हर स्ट्रक्चर में आएगा, तो सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, ये 3 वर्ब आते हैं, एक्सिलरी वर्ब। इसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म को हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, प्लस अदर वर्ब। इज का प्रयोग करना सिंगुलर होगा तो, अगर ये सिंगुलर होगा तो इज का प्रयोग करना, एम करना सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, और आर तब करना जब प्लूरल वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। इतना तो ज्ञान सबको होगा ही होगा, मुझे पता है इतना ज्ञान सब सारे बच्चे के पास होगा ना, बहुत अच्छा। तो यहां तक समझ सबको आ गया, इज एम आर का प्रयोग हो गया। तो क्या अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, कर लें थोड़ा प्रैक्टिस, चलिए बहुत बढ़िया। यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर अदर वर्ड। तो मुझे आप सबों का टाइपिंग चाहिए, एक एक बच्चों का टाइपिंग चाहिए जल्दी से, तो जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ। और फिर देखो, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, जल्दी से फटाफट टाइपिंग है, फटाफट मैं जा रहा हूं, जल्दी से कॉन्सेप्ट फर्स्ट। बहुत आसान सेंटेंस है, कोई टफ नहीं है, फटाफट टाइपिंग करो। मैं जा रहा हूं, क्या बोलोगे? आसान है भाई, आई एम गोइंग, बस बोलना भी है, फटाफट बोलना भी है, टाइपिंग करनी है। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, ठीक है, इसको आई एम नहीं बोलना है, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, आई एम गोइंग, ठीक है। मैं सोच रहा हूं, क्या बोलोगे? आई एम थिंकिंग, ठीक है। कभी कभी देखो आई एम थिंकिंग बोल चाल में चलेगा, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा आई थिंक, क्योंकि थिंक भी इंटरनल है, तो इसके साथ आईएनजी थोड़ा सा लगाने से क्या होता है, परहेज करते हैं। तो मैं सोच रहा हूं, आई थिंक, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। बहुत अच्छा भाई, टाइप करें, अगला टाइप करिए, यहां सुनिए। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो कैब भी कमी नहीं होना चाहिए, मैं प्रतीक्षा करो फटाफट जल्दी से, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, यस। टाइपिंग फास्ट, टाइपिंग कितना फास्ट होना चाहिए, यस। सारे बच्चों का सही जवाब, बहुत ही बेस्ट टेक्निक, बहुत अच्छा, यस सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत। टाइपिंग करो फटाफट। मैं आई एम वेटिंग, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, आई एम वेटिंग, बहुत अच्छा जवाब, आई एम वेटिंग। मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, टाइपिंग कीजिए तेज, फटाफट टाइपिंग, यस। सारे बच्चों का सही जवाब, सारे बच्चे सही टाइपिंग कर रहे हैं। आई एम लर्निंग, बहुत अच्छा। मुझे पसीना आ रहा है, अब इसका बोलो, पसीना आ रहा है। बताओ अंग्रेजी क्या होता है पसीना का? मुझे पसीना आ रहा है, जल्दी से। टाइपिंग में स्लो है तुम लोगों का। पसीना क्या लिखा तुम लोगों ने? यस, वेटिंग हो गया, वेटिंग हो गया। इसका क्या करोगे? पसीना आ रहा है, स्वेटिंग। स्वेटिंग का स्पेलिंग SWEATI, एजिंग, है ना। तो मुझे पसीना आ रहा है, आई एम स्वेटिंग, आई एम स्वेटिंग, ठीक है। मुझे पसीना आ रहा है, आई एम स्वेटिंग, बहुत अच्छा। अगला जवाब दो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जल्दी से फटाफट। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, फटाफट टाइपिंग कीजिए। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बोलते रहना है, बोलना भी है, टाइपिंग भी, बोलना भी टाइपिंग, दोनों काम साथ साथ, आसान काम है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो इसका। आई एम आस्किंग यू, आई एम आस्किंग यू, बोल मेरे साथ, आई एम आस्किंग यू। इतना प्रैक्टिस कर लो ना कि कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आ जाए, प्रैक्टिस भी आ जाए, सेंटेंस बोलना भी आ जाए। तो आई एम आस्किंग यू, मैं सच बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, जल्दी से। मैं सच बता रहा हूं, टाइपिंग फास्ट, मैं सच बता रहा हूं। सच बताना क्या होता है सर? सच बता रहा हूं, जल्दी से। मैं सच बता रहा हूं, आई एम सच बता रहा हूं, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। यस, कुछ बच्चों को गलत हो गया। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच बता रहा हूं। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच बता रहा हूं। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच बता रहा हूं। मुझे अच्छा लग रहा है, जल्दी से। मुझे पता आपको अच्छा लगा, मुझे अच्छा लग रहा है, जल्दी से। मुझे अच्छा लग रहा है, यस यस यस। अब मुझे अच्छा लग रहा है, जवाब दो। मुझे अच्छा लग रहा है, क्या बनाओगे जी? मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे यह क्लास मुझे अच्छा लग रहा है सर, मुझे यह क्लास अच्छा, जल्दी क्या बोलोगे? आई एम, यस, जवाब बताइए। मुझे अच्छा लग रहा है, जल्दी से फटाफट। अभी जवाब नहीं आया, यस। एक बचवा, अभिषेक राज सिन्हा, अभिषेक राज का अच्छा जवाब आया है, बहुत। अभिषेक राज, गॉड ब्लेस बेटा, अच्छा जवाब। आई एम फीलिंग गुड, गुड। यहाँ पे कविता भी अच्छा बताई है, कविता बोल दी है बेटर, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड, मुझे अच्छा लग रहा है। बेटर का प्रयोग थोड़ा सा यहाँ पे बचेंगे। मुझे बेहतर लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा देखो, मुझे बेहतर लग रहा है, जल्दी से। मुझे बेहतर लग रहा है बेटा, जल्दी से फटाफट। मुझे बेहतर लग रहा है, थोड़ा सा घुमाया हूं, आसान था ना। मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा किया हल्का सा, कि उसी को थोड़ा सा बेहतर करो। मुझे बेहतर लग रहा है, मुझे बेहतर लग रहा है, क्या बोलो जल्दी से? यस, बहुत अच्छा जवाब आया है, बहुत जवाब, यस, बहुत अच्छा। आई एम फीलिंग बेटर,
क्योंकि मुझे बेहतर लग रहा है, तो बेहतर का मतलब पीछे से तुलना कर रहा है, तो पीछे से तुलना कर रहा है तो बेहतर हो गया। मुझे थकान महसूस हो रहा है, जल्दी से टाइप करो, मुझे थकान महसूस हो रहा है। यस, कम ऑन कम ऑन, बहुत अच्छा जवाब, बहुत सुंदर जवाब सारे बच्चों का। यस, मुझे थकान महसूस हो रहा है। यस यस, बहुत बढ़िया जवाब, मुझे थकान महसूस हो रहा है। क्या बनाओगे? सारे बच्चों का सही जवाब लग रहा है मुझे थकान महसूस हो रहा है। यस यस यस, गुड 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 गुड, बहुत अच्छा जवाब। यानी क्या बोलोगे? आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग टायर्ड, मुझे थकान महसूस हो रहा है। अगला कौन सा है? मैं कल मुंबई जा रहा हूं, जल्दी से सॉरी, हे कम ऑन, जवाब दो, सोचो मत। टाइपिंग तेज, आसान बता रहा हूं, इससे आसान अंग्रेजी नहीं हो सकता, इससे बेसिक नहीं हो सकता। आप अटेंडेंस लगा के बैठिए, 5000 लाइक्स होने वाला है, फटाफट जल्दी से अटेंडेंस लगा के बैठिए और टाइपिंग फास्ट। ये मत सोचिए आसान है, टफ भी है। आप सोचते रहिए क्या बन सकता है। मैं कल मुंबई जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, आसान सेंटेंस है। अगला देखते हैं गौर से। मैं सोने जा रहा हूं, बताओ जरा फटाफट, मैं सोने जा रहा हूं, जल्दी बोलो, मैं सोने जा रहा हूं, जल्दी से, मैं सोने जा रहा हूं, कहां गया सब? मैं सोने जा रहा हूं, क्या बोलोगे? मैं सोने जा रहा हूं। सर सोने का अंग्रेजी नहीं आ रहा, किसको आ रहा है अंग्रेजी बताओ जैसे? मैं सोने जा रहा हूं, आई एम फीलिंग टायर्ड हो गया, मैं सोने जा रहा हूं। यस यस, जवाब अभी तक नहीं आया है। आई एम गोइंग टू सोने, अरे नहीं, आई एम गोइंग टू सोने नहीं होगा आई एम गोइंग टू सोने, आई एम गोइंग टू, मैं सोने जा रहा हूं, जवाब दो बेटा। आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग का मतलब होता है मैं सो रहा हूं। आई एम स्लीपिंग का मतलब, देखो हुआ ना गड़बड़। तुम लोग सोच रहे हो कितना आसान है, तुम लोग सोच रहे हो कितना आसान है, और गड़बड़ हो गया ना। कितना सिंपल है, मैं सोने जा रहा हूं, आई एम फीलिंग बेटर, मैं सोने जा रहा हूं, जल्दी बताओ। आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग हाँ बेटा फंस गया ना, मैं सोने जा रहा हूं। कितना आसान सेंटेंस था बाबू राजू। टीएस गेमिंग, प्रवीण कुमार, यस सर, गोइंग टू, बहुत देखो सिंपल बोलो, आई एम गोइंग टू बेड, क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू बेड, आई एम गोइंग टू बेड, या फिर बोल सकते हो आई एम गोइंग टू स्लीप। ठीक है, आई एम गोइंग टू बेड, आई एम गोइंग टू स्लीप, आसान वर्ड है। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, आसान है। क्या बोलोगे? आई एम लर्निंग इंग्लिश। तुम झूठ बोल रहे हो, क्या बोलोगे? तुम झूठ बोल रहे हो, इसका नहीं बताओ। तुम झूठ बोल रहे हो, क्या बनाओगे जल्दी से? तुम झूठ बोल रहे हो, आसान सेंटेंस है। तुम झूठ बोल रहे हो, बताओ बेटा, क्या बोलोगे? यू आर, जल्दी से, यू आर लाइंग, LYING, यू आर लाइंग। फटाफट सारे बच्चे बनाइए, कोई मत सोचो कि सर आसान है या टफ है। अगला देखो, तुम सच बोल रहे हो, तुम सच बोल रहे हो, क्या बनाओगे बेटा? तुम सच बोल रहे हो, तुम सच बोल रहे हो, क्या बनाओगे? सच बोलने में क्या होता है? यू आर। आप मेरे साथ टाइप कीजिए, यू आर टेलिंग द ट्रूथ, यू आर टेलिंग द ट्रूथ, यू आर टेलिंग द ट्रूथ, या बोल सकते हैं यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ। क्या बोल सकते हैं? यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ। तुम मजाक कर रहे हो, यू आर किडिंग, यू आर किडिंग। तुम कांप रहे हो, जल्दी बताओ, तुम कांप, 19 बना दो, तुम कांप रहे हो, जल्दी से, तुम कांप रहे हो, इसका बना दो बेटा जल्दी से, तुम कांप रहे हो, फटाफट। मैं वो कैप जानना चाहता हूं, तुम कांप रहे हो, इसका बनाओ जल्दी से, तुम कांप रहे हो। यस, मोनी भारती, जल्दी से मोनी बताइए इसका अंग्रेजी। मोनी, एनडीसी, सुकांत, सुजांत, तुम कांप रहे हो का अंग्रेजी बनाइए फटाफट जल्दी से, तुम कांप रहे हो। यस यस, तुम कांप रहे हो, कहां गए सब? तुम कांप रहे हो, अटेंडेंस ला के बैठो, कांप रहे हो। बहुत सुंदर जवाब, बहुत अच्छा, ये जवाब बच्चों बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो बात है, कौन है भाई? वासुदेव, वासुदेव पंडारे, वासुदेव पंडारे ने शिवरिंग का प्रयोग किया है, बहुत अच्छा। यानी तुम कांप रहे हो, उनको आता है अंग्रेजी, यू आर शिवरिंग,
यू आर शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब होता है कांपना। यू आर शिवरिंग, तुम कांप रहे हो। अगला देखो, तुमको पसीना आ रहा है, फटाफट तुमको पसीना आ रहा है। टाइपिंग में स्लो नहीं, तुमको पसीना आ रहा है, स्लो बोल रहा हूं, आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। कल जल्दी हो गया था ना, आज बड़े प्यार से काम कर रहा हूं, स्लो काम कर रहा हूं। हर एक बच्चे को सिखाने का प्रयास है मेरा। कॉन्टिन्यूअस टेंस का पूरा प्रैक्टिस करा रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट दिया, आइडिया दिया और कॉन्सेप्ट दे रहा हूं पूरा। आप ऐप की तरह नहीं, क्रांतिकारी ऐप तो डाउनलोड करोगे करोगे, साथ ही साथ इसको भी साथ पढ़ना है, तब सीखोगे आप अंग्रेजी। इसको भूलना नहीं है, कोई बच्चा भूलेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। तुमको पसीना आ रहा है, क्या बोलोगे? यू आर स्वेटिंग, यू आर स्वेटिंग। एकदम वो कैब भी रट लेना है बेटा। यू आर स्वेटिंग, स्वेटिंग का मतलब पसीना। तुम समस्या पैदा कर रहे हो, तुम समस्या पैदा कर रहे हो, इसको बना दो। तुम समस्या पैदा कर रहे हो, जल्दी से, मैं इंतजार कर रहा हूं। तुम समस्या पैदा कर रहे हो, जल्दी से। यस, तुम समस्या पैदा कर रहे हो, फटाफट। तुम समस्या पैदा कर रहे हो, स्लो नहीं, फास्ट। यस, तुम समस्या पैदा कर रहे हो, जल्दी से। यस 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 यस, जवाब दो। मैं इंतजार कर, इससे स्लो नहीं हो सकता, बहुत स्लो मैं हूं, बड़े आराम से, बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूं तुमको। तुम समस्या पैदा कर रहे हो, जल्दी बताओ। यस, बहुत बढ़िया। यू आर स्वेटिंग हो गया। यू आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। कौन बनाए भाई? ये बनाए हैं नरन, नरन मिलांगडी, बहुत बढ़िया। यू आर क्रिएटिंग, बहुत सुंदर जवाब। यानी उनके नाम पे क्लैपिंग किया जाए, बहुत अच्छा। यानी आप अटेंडेंस लगा बैठ रहे हो, या क्या बनाएंगे आप? यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम, यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम। वह सो रहा है, इसका बनेगा ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग। वह सोया है या सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। तुम, वह झूठ बोल रहा है, हाँ देखो वह, अब हमने वह से ले लिया, जल्दी से फटाफट। मैं चाहता हूं टाइपिंग फास्ट हो, स्लो क्यों हो रहा है? वह झूठ बोल रहा है, क्या बोलोगे? वह झूठ बोल रहा है, जल्दी से। वह झूठ बोल रहा है, ही इज। अब झूठ बोलना खनीजी क्या होता है? टेल अ लाई। तो क्या बोलोगे? ही इज टेलिंग अ लाई। या फिर बोल रहोगे ही इज लाइंग, ही इज लाइंग। वह स्नान कर रहा है, इसका बना दो फटाफट जल्दी से। वह स्नान कर रहा है, एक बना दो जल्दी से फटाफट। एक बना दो तो मैं जानूं। वह स्नान कर रहा है, जल्दी से, इसका बना दो। वह स्नान कर रहा है, एक का बना दो फटाफट जल्दी से। एक बना दो, मैं जानूं। वह स्नान कर रहा है, जल्दी से बना दो बराबर। वह स्नान कर रहा है, क्या बनाओगे भाई? वह स्नान कर रहा है, कौन बनाएगा? वह स्नान कर रहा है, इसका अंग्रेजी कौन बनाएगा? यस, आई एम वॉचिंग योर कमेंट्स। वह स्नान कर रहा है, इसका नहीं आता अंग्रेजी। अगर इसका बोलना हो कि वह स्नान कर रहा है, वह नाश्ता कर रहा है, तो क्या बोलोगे भाई? वह नाश्ता, यही तो समझना है मेरे दोस्त, वह नाश्ता कर रहा है। इन दोनों का जो बना देगा उसको 50 नंबर दूंगा मैं, 50 मार्क्स। इन दोनों का जो बना देगा उसको 50 मार्क्स। और क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर वो कैब का क्लास फ्री, वो तो फ्री ऐसे भी है सर, लेकिन आपको बढ़िया से फ्री मिलेगा। चलिए ठीक है, बनाए फटाफट जल्दी से। जो बच्चा इन दोनों के बना दे, वह स्नान कर रहा है, वह नाश्ता कर रहा है, जल्दी से। ही इज टेकिंग अ बाथ, ही इज टेकिंग अ बाथ, बहुत सुंदर जवाब। ही इज टेकिंग बाथ, बहुत बढ़िया। ही इज डूइंग बाथ, ही इज बाथिंग, बहुत अच्छे जवाब, बहुत अच्छे जवाब। ही इज टेकिंग ब्रेकफास्ट, ही इज बाथिंग, बहुत। यानी कि आप सबों को बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो, आप बहुत अच्छे बच्चे सब हो। यानी DSL में आप पढ़ रहे हो, सारे का जवाब बहुत अच्छा है। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, एक दो का थोड़ा बहुत गलती है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे समझना क्या है वो समझिए कि स्नान करना और नाश्ता करना, आप टेक का प्रयोग तो करते ही करते हो, लेकिन आजकल फैशन पता है किसका है? हैव का। किसका फैशन है? हैव का। यानी वह नाश्ता कर रहा है तो क्या बोलेंगे? ही इज हैविंग, ही इज हैविंग ब्रेकफास्ट, ही इज हैविंग ब्रेकफास्ट। इस बाद वह स्नान कर रहा है, ही इज हैविंग बाथ। ठीक है, बाकी आप सबों ने जो बनाया ऑसम, कोई दिक्कत नहीं, आप सबों ने सही बनाया। ही इज टेकिंग बाथ, ही इज बाथिंग,
चल जाएगा सब। और यहाँ पे वो नाश्ता कर रहा है, ही इज टेकिंग ब्रेकफास्ट, चलेगा। लेकिन फैशन किसका आ रहा है? हैविंग का। यानी हैविंग का आजकल नया नया फैशन है, हैविंग में लोग ज़्यादा फंस रहे हैं, ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हैविंग भी आपको बोलना है, हैविंग को छोड़ना नहीं है। ही इज हैविंग ब्रेकफास्ट। बाकी आप सब लोगों ने ऑसम बनाया, बहुत अच्छा बनाया आप लोगों ने। अगला देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जल्दी से। अंधेरा हो रहा है, इसका बना दो, अंधेरा हो रहा है, कम ऑन, अंधेरा हो रहा है, जल्दी से, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, जल्दी से, अंधेरा हो रहा है, यस, डोंट डिले, अंधेरा हो रहा है। आज बड़े स्लो में पढ़ा रहा हूं, पढ़ा आराम से, आज मैं चाह रहा हूं सिखाने के मूड में। अंधेरा हो रहा है, तो ध्यान रहे कॉन्सेप्ट, दुनिया में वह सेंटेंस, चाहे किसी भी टेंस का हो, दुनिया का वह सेंटेंस चाहे किसी भी टेंस का हो, अगर उसमें सब्जेक्ट का भाव हो तो या तो देयर या तो इट का प्रयोग करते हैं, या तो देयर या तो इट का प्रयोग करते हैं। कॉन्सेप्ट में वो, अगर वह चीज नेचुरल से, नेचर से संबंधित हो, नेचर से, प्रकृति संबंधित हो, तो वहां पे इट का प्रयोग किया जाता है। यानी वहां पे सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग किया जाता है। यानी अंधेरा हो रहा है, इसमें कोई सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा जो रियल सब्जेक्ट हो, उस केस में हम लोग इट का प्रयोग करेंगे, राइट। अब अंधेरा हो रहा है तो इट का प्रयोग तो करेंगे। अब इट लगा दिया तो इट के साथ इज भी आ गया, इट इज। अब इट इज बोल दिया, अब अंधेरा हो रहा है, तो अंधेरा का तो डार्क होता है सर, तो इट इज डार्क कर दूं, हो रहा है। तो जहां भी होने का बोध हो जाए वहां पे गेटिंग का प्रयोग करते हैं। क्या कहा? जहां पे होने का सेंस हो जाए वहां पे गेटिंग का प्रयोग करते हैं, गेट का प्रयोग करते हैं। गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, हो रहा है, गेटिंग लेट, है ना। तो यहां पे क्या बोलेंगे? इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। इट्स या इट इज गेटिंग डार्क या इट इज को मिला कहीं कहीं आपको ऐसा मिलेगा, इस इट इज के बदले में कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा, इट्स गेटिंग डार्क। ठीक है, तो इट्स पढ़ो या इट इज पढ़ो, बात एक ही है। देर हो रही है, जल्दी से बना दो। अब बन जाएगा ना, देर हो रही है, जल्दी से बना। कहां गए सब लोग? देर हो रही है बेटा, देर हो रही है। अरे बाप रे, तुम लोग लेट का स्पेलिंग एलईटी कर देता है। देर हो रही है, इट इज गेटिंग एलईटी, ऐसा मत करना, एलईटी। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, क्या बोलोगे? इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। यहां पे गेटिंग का प्रयोग नहीं होगा, इट्स गेटिंग रेन नहीं, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। रेन अपने आप में वर्ब होता है, इट्स रेनिंग। अगला जल्दी देखो, देखो, फिर से बारिश हो रही है, फिर से बारिश हो रही है, जरा बना दो। फिर से बारिश हो रही है मेरे भाई, फिर से बारिश हो रही है, कम ऑन, फिर से बारिश हो रही है, छोड़ूंगा नहीं, जब तक सिखाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। बोलो मेरे साथ, गला दुखना चाहिए, बोलो, अंग्रेजी में बोलो। यस, फिर से बारिश हो रही है, क्या बोलोगे? फिर से बारिश हो रही है, जल्दी से बोलो, क्या बोलोगे? फिर से बारिश हो रही है, जल्दी से। इट इज के बदले क्या बोलोगे? इट्स। इट इज मतलब इट इज, क्या बोलोगे भाई? इट्स रेनिंग। फिर से अगेन, इट्स रेनिंग अगेन, इट्स रेनिंग। वोकैबुलरी कमी है, यानी कि जब भी तुम अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हो ना, लिखने का प्रयास करते हो ना, कमी कहाँ आती है? वोकैबुलरी में। यानी वही वोकैब को लेकर के डेली यूज का सेंटेंस लिया हूँ और कॉन्सेप्ट लिया हूँ, ताकि दोनों मामले में ना आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाए, सेंटेंस आ जाए, थोड़ा बहुत बोलना भी आ जाए, सीख भी जाए और मामला सुधर जाए हम लोगों का। यानी हर एंगल से अंग्रेजी हम लोगों का बेहतर हो जाए। अगला क्या कहता है? कोई सो रहा है, कोई सो रहा है। नहीं बोलते अरे वहाँ कोई सो रहा है, क्या बनाएंगे? जल्दी बोलो, वहां कोई सो रहा है या कोई सो रहा है, क्या बोलेंगे भाई? कोई। बताया था ना पिछले क्लास में क्या होता है? समवन, समवन इज स्लीपिंग, समवन इज स्लीपिंग। कोई सो रहा है, कोई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, इसको बना दो। कोई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, यस आई एम वेटिंग। कोई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, फटाफट। कोई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, कोई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जल्दी से, फटाफट। कोई तुम्हारी प्रतीक्षा, 5000 लाइक्स हो गया, क्लैपिंग किया जाए। कोई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जल्दी से। अटेंडेंस हर बच्चा लगाओ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब फटाफट करना चाहिए। कोई बच्चा रुकेगा नहीं, पूरा हिंदुस्तान पढ़ेगा
रहेगा। हर बच्चे मेरे साथ हैं और अब सिखाने पे आ गया हूं, बेसिक भी एडवांस भी, बेसिक भी एडवांस भी। तो क्या कहा, कोई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। बहुत अच्छा जवाब, यस क्लैपिंग। क्या बोलोगे, समवन, समवन इज वेटिंग फॉर यू, समवन इज वेटिंग फॉर यू, कोई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। समवन इज वेटिंग फॉर यू, समवन इज वेटिंग फॉर यू। तो फटाफट अगला देखो जल्दी से, दुनिया बदल रही है, इसको बना दो, दुनिया बदल रही। बोलते हैं ना हिंदी में, मैं वही चुन कर लाया हूं ना जो आप यूज करते हो, मैं वही चुन कर लाया हूं जो आपके काम का है, अननेसेसरी नहीं। पूरा कॉन्सेप्ट दिया हूं इसमें, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ो कि कॉन्टिन्यूअस है क्या, फिर उसमें हजारों सेंटेंस बनाओ, तब बन जाएगा। दुनिया बदल रही है, अब सर इसमें क्या करें, यहां भी ईट लगाएं क्या सर, इसमें देर लगाएं क्या सर। तो फर्स्ट मैं आपसे जानना चाहता हूं इसका अंग्रेजी क्या बोलोगे। दुनिया बदल रही है, कल आपको बोलना है 50 लोगों से, यार दुनिया बदल रही है, कोरोना की हालत सुधर रही है, उसके मुंह में पानी आ रहा है, तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। तो सर पानी आ रहा है, हालत सॉरी, ये सब कॉन्टिन्यूअस है, ये सारा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है। तो दुनिया बदल रही है, तो जल्दी से बोलो दुनिया क्या होता है भाई, तो जिसमें सब्जेक्ट हो, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। तो दुनिया का आपको पता है कि द वर्ल्ड बदल रही है, चेंजिंग, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, ठीक है, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, ठीक है, द वर्ल्ड इज चेंजिंग। तो आसान से हो गया, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, आसान है ना। अगला देखो, हालत सुधर रही है, क्या बोलो फटाफट जल्दी से, फटाफट बोलो जल्दी से, हालत सुधर रही है, फटाफट जवाब दो, हालत सुधर रही है, फटाफट, हालत सुधर रही है, हालत जल्दी से, मैं सबका पढ़ रहा हूं, हालत सुधर रही है, यस, बहुत अच्छा जवाब सारे बच्चों का आ रहा है, हालत, यस, हालत सुधर रही है। क्या जवाब दोगा सबका, हालत का लिखेंगे द सिचुएशन, क्या लिखेंगे, द सिचुएशन, द सिचुएशन इज, सुधर रही है, बोलो क्या बोलेंगे जल्दी से, हालत, द सिचुएशन, द कंडीशन, कुछ ही बोल सकते हैं, द कंडीशन भी द सिचुएशन भी, सुधर रही है मतलब इंप्रूव हो रहा है, द सिचुएशन इज इंप्रूविंग, द कंडीशन इज इंप्रूविंग नाउ डेज। आजकल ना हालत सुधर रही है, तो नाउ डेज द कंडीशन इज इंप्रूविंग, क्या बोलेंगे भाई, इंप्रूविंग, है ना, यानी नाउ डे द कंडीशन इज इंप्रूविंग। उसके मुंह में पानी आ रहा है, बताओ जल्दी से, उसके मुंह में पानी आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बता सकते हो क्या, उसके मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी से, उसके मुंह में पानी आ रहा है। आज लॉलीपॉप नहीं, आज पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, उसके मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी से बताओ, उसके मुंह में पानी आ रहा है, फटाफट, उसके मुंह में, उसका मुंह क्या बोलेंगे, उसका मुंह, उसका मुंह क्या बोलेंगे जी में, जल्दी से बोलो, यस, तेज तेज करो, तेज, ज्वार, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, उसका मुंह, उसका मुंह का क्या लिखें, यस यस, अच्छा जवाब, बहुत जवाब, यस यस, उसके मुंह में पानी आ रहा है, यहां है सेंटेंस, उसके मुंह में पानी आ रहा है। देखो क्या होगा, हीज माउथ, हीज माउथ इज, पानी आ रहा है, बोलो पानी का नीचे क्या करोगे, वाटर, बहुत अच्छा जवाब, बहुत सुंदर जवाब। तो वाटर का कर देंगे वाटरिंग, his mouth is watering, his mouth is watering, his mouth is watering, ठीक है, बहुत अच्छे जवाब बच्चे दे रहे हैं, बहुत सुंदर जवाब। उसकी अंग्रेजी सुधर रही है, तुम्हारी अंग्रेजी सुधर रही है, बहुत अच्छा जवाब है, तुम्हारी अंग्रेजी सुधर रही है। उसकी का क्या लिखेंगे, his English is improving, His English is improving, यानी योर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग नाउ, अब आपकी अंग्रेजी सुधर रही है। हमने इसमें बहुत सारे सेंटेंस, लगभग 100 के आसपास सेंटेंस लिए हैं, जिसने आप सबों ने मिलकर के बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया, सारे बच्चों ने जबरदस्त बोला और साथ में लिखा भी। अगर कोई बच्चा को दिक्कत है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने बहुत बेसिक से लिया है, ताकि समझाया है कि भाई जो काम कुछ देर पहले स्टार्ट हुआ हो, कुछ देर बाद समाप्त हो जाए, यानी वर्क और एक्शन स्टार्ट्स समटाइम्स बिफोर, इट must get an end after some time, but work is going on at the time of speaking, the sentence goes to present continuous tense, यानी present continuous का मतलब होता है काम कुछ देर पहले शुरू हुआ है, कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा, but right now प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, चल रहा है, यानी काम चल रहा है, उसे ही तो कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा रही नहीं, कॉन्टिन्यूअस का मतलब मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, काम चल रहा है, आई एम स्टैंडिंग, तुम बैठे हो, यू आर सिटिंग देयर,
है ना, वो नदी किनारे बैठा है, ही इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, वह धूप में खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग इन द सन, ही इज स्टैंडिंग इन द सन, राइट। तो इस तरह से आप सोचोगे तो बोलोगे ना, तो अच्छा आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ इट का प्रयोग कहाँ करते हैं, देयर का कहाँ करते हैं, हर चीज़ को हम लोग बारीकी से देखेंगे। इसके साथ साथ थोड़ी बात देखो, अगर किसी बच्चे को इस YouTube से पढ़ने में दिक्कत हो रही है, एक एक बात लिखना चाहता है, समझना चाहता है, नोट्स मंगवाना चाहता है, तो ये अलग से एक 16 तारीख को बैच है, डिले मत करो, अपना सीट बुक करा लो। 16 जून से 11 बजे एक फाउंडेशन का 0 से बैच। फीस कितनी सर? आधी की आधी की आधी। फीस कितनी? आधी की आधी की आधी। मतलब जो फीस होता है ना, उसकी आधी की आधी की आधी कर दिया हूँ। कोरोना, मुझे पता है कि इस कोरोना काल में पैसे की प्रॉब्लम है सारे बच्चों को, तो हमने आपके लिए छूट की भारी कर दी है और 1 साल तक दिया हमने वैलिडिटी। 1 साल तक जितनी बार मन करे उतनी बार पढ़ो। जैसे मान लो 11 बजे लाइव है, आप 11 बजे क्लास नहीं कर सकते, छूट गया है, 12 बजे कर लो, कभी भी पढ़ लो, सुबह दोपहर शाम, लगातार 1 साल तक जितनी बार मर्जी उतनी बार पढ़ो। ये रोक रोक कर पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो। यानी आपके लिए यह बनाया गया है कोर्स। अब दूरियां नहीं होंगी आपकी पढ़ाई में रुकावट, यानी अब आपको पढ़ाई में रुकावट नहीं होगा, आप जैसे मर्जी करें ना पढ़ाई कर सकते हो। आपके टेबल पर DSL के सारे बुक्स होने चाहिए। जो नंबर चल रहा है इस नंबर पर कॉल करिए। टोटल DSL फाउंडेशन का 12 किताब है, वो 12 किताब पतले पतले से बुक्स हैं, वो बुक्स आपके पास चाहिए होगा, ठीक है, वो बुक्स आपको चाहिए होगा। अब ये देखिए, यह कुछ स्पोकन के बुक्स हैं। अगर अंग्रेजी बोलने के शौकीन हो आप, तो ये अमेजोन पे ये बुक से है, इस पे हमने डिस्काउंट भी करवा दिया है 36%। यहाँ भी मिलता है बुक्स, यहाँ भी मिलता है बुक्स, ये ऑनलाइन उपलब्ध है। ये धर्मेंद्र सर की बेसिक है, धर्मेंद्र सर की स्पोकन की बुक है, धर्मेंद्र सर की वोकैबुलरी स्पोकन है, वोकैबुलरी, ये 3 किताब जिसके पास आ गया उसको स्पोकन का राजा है, वो स्पोकन का राजा बन गया। ये 3 किताब से बाहर अंग्रेजी में कोई किताब ही नहीं है स्पोकन के लिए। अगर एग्जाम की तैयारी करते हो, फाउंडेशन चाहिए, तो उसके लिए फाउंडेशन अलग से। अगर आपको बेस की बिल्कुल कमजोर है तो उसके लिए अलग से काम करना पड़ेगा। जो बैच दिखाया मैंने, ये फाउंडेशन का बैच है, क्लियर। और ये बात कर रहा हूँ स्पोकन का किताब है, ये समझना पड़ेगा। इसके लिए इस नंबर पे कॉल करना। ये देखो नंबर भी दे रहा हूँ आपको, नंबर यहाँ चल भी रहा है और नंबर दे भी रहा हूँ आपको, तो नंबर चल भी रहा है और ये भी नंबर है। ये टोटल पर्सनल नंबर है, इतने सारे नंबर, हर स्टाफ के पास सेपरेट नंबर है, यह भी नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल करके, ये व्हाट्सअप नंबर भी है और व्हाट्सअप भी कर सकते हो। चुकना नहीं है, रुकना नहीं है। ये आपके लिए पर्सनल नंबर दे दिया हूँ कि इस पे अगर भीड़ भाड़ लगे तो इतना नंबर, इस पे किसी पे स्क्रीनशॉट ले लो, इतना इस पे कॉल कर लो, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप इसको बार बार देखो। इसके साथ ऐप का नाम है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। ये ऐप हिंदुस्तान का सबसे लीडिंग ऐप है। इंग्लिश का इससे बेहतर ऐप आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। स्पेशल इस पे इंग्लिश के सिवा और कोई चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ऐप है। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप लिखा हुआ है, यानी ये क्रांति फैलाने के हमने नाम भी रखा क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, यानी पूरे हिंदुस्तान में क्रांति फैला रहा है। इससे बेहतर ऐप आज तक हमने पूरे प्ले स्टोर पे नहीं देखा। इससे खूबसूरत कहाँ गया जी, इससे खूबसूरत कोई ऐप हो सकता हो, समझ रहे हैं, इससे खूबसूरत कोई ऐप हो नहीं सकता। हमने पूरे YouTube चैनल पर नहीं देखा, पूरे प्ले स्टोर पर नहीं देखा कि क्रांतिकारी ऐप की बढ़िया। इसको एक बार डाउनलोड करिए, फिर आपको आदत लग जाएगी। इसमें इतना प्यारा प्यारा बटन दिया हुआ है ना कि हर बच्चा खेलता है इसके साथ। तो आप भी खेलने का प्रयास करें इस ऐप के साथ और डाउनलोड करें जितना ज़्यादा हो सकता है। इसमें शेयर करने का ऑप्शन है, जितना ज़्यादा शेयर करोगे ना उतना ज़्यादा पॉइंट्स मिलेगा, और पॉइंट्स मिलने से पता क्या होता है, आपको बहुत सारा क्लास फ्री मिल जाता है। तो जितने बच्चों को शेयर करेंगे, डाउनलोड बच्चा करेगा, उतने पॉइंट्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एक बच्चे के अगर 1000-2000 पॉइंट्स हो जाते हैं तो उसको बहुत सारा चीज़ उसको वहाँ से फ्री मिल जाता है। आपको ही मिलेगा, आप भी ट्राई करिए, आप भी कोशिश करिए, ठीक है। इस ऐप में इस तरह का फैसिलिटी है जो आपको मिलता जाएगा। ये ऐप डाउनलोड करें, क्रांतिकारी ऐप। यहाँ पे देखिए इंटर योर फोन नंबर है, नेम है, ज्वाइन फॉर फ्री है, फ्री में ज्वाइन करना है, कोई पैसा नहीं लेगा। इंटर OTP आएगा, अपना नाम डालना, फोन नंबर डालना, इस तरह से खुल करके आ जाएगा। लाइव क्लास, फ्री क्लास, सारे क्लास मिल जाएंगे। एक क्लास से सब शुरू हो रहा है। यहाँ पे बैच नया शुरू हो रहा है, बैच नंबर 6 अभी आया नहीं है, वो आ जाएगा। इस तरह से सारे ऐप खुल के आ जाएंगे। आपको बस देखना है। इस एग्जाम की तैयारी करते हो तो ऐसे CGL, MTS, PO सारी एग्जाम के लिए है, ये फ्री भी क्लास मिलेगा आपको। तो आप एक बार इसको ना मेरे कहने से डाउनलोड कर लो ताकि आपके लिए ऐप बन जाए और आपका क्लास बेहतरीन हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप जब कर लोगे तो आप कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको लाइफ में नहीं आने वाला है, ठीक है। अब कल से हम लोग क्लास एक नए स्तर पर शुरू कर रहे हैं। जैसे एक तो क्लास ये हो गया, आपके साथ में कर रहा हूँ काम, कॉन्सेप्ट का क्लास। अब एक सीरीज और चलाना चाहता हूं, 2 सीरीज। आप लोग बताना मुझे कमेंट करके, एक बताना मुझे कमेंट कर सारे बच्चे कि एक सीरीज चलाना चाहता हूं कि एक जैसे
वीक में टोटल 7 डेज होते हैं, तो मैं किसी भी दिन छुट्टी नहीं कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। पहले समझो आराम से, आराम से मेरी बात सारे बच्चे सुनिए गौर से, सारे बच्चे कमेंट करो, मुझे ध्यान दो। पहला चीज मैं चाह रहा हूं कि 7 डेज इन अ वीक यानी 30 डेज इन अ मंथ आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, एक भी दिन ब्रेक नहीं। तो मैं चाहता हूं कि वीक में जो 7 दिन का सप्ताह होता है, तो वीक में मैं चाह रहा हूं कि 3 दिन कॉन्सेप्ट ले आऊं, 2 दिन 3 कॉन्सेप्ट, 2 से 3 दिन स्पोकन और 2 दिन एग्जाम ओरिएंटेड, 2 दिन एग्जाम ओरिएंटेड। बोलो आप लोग क्या कहते हो, बताओ, जवाब दो, सारे बच्चे जवाब दो। यस सर, गुड सर, बहुत अच्छा, यस सर। मैं चाह रहा हूं कि आप जितने बच्चे, आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी सीपीओ बैंक का एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी, हालांकि उनके लिए अलग से चैनल है एग्जाम क्रैकर, डीएसएल लर्निंग, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इस पर भी आप सारे बच्चे जुड़े हो, तो सप्ताह में 1 से 2 दिन एग्जाम का तो बनता ही बनता है। क्या कहते हो, जवाब दो इसका, आप लोग बताइए क्या कहते हो, सारे बच्चे जवाब दो। यस, गुड सर, बहुत अच्छा रहेगा सर, ठीक है, बहुत सुंदर। संतोष शाह, यस सर। अनुज कुमार, बहुत अच्छा सर। अगला क्लास स्पोकन का 10 क्लास हमने ले लिया, तो अगला स्पोकन में एडवांस स्टार्ट करूं, क्रांतिकारी के नाम से, क्रांति के नाम से नाम स्टार्ट करूं, क्या कहते हो, बोलो जल्दी से, एक एक बच्चे मुझे जवाब दीजिए। जी सर, कुछ तुम लोग भी सलाह दिया करो यार, कुछ आप लोग भी सलाह, देखो देखो मैं, आप लोगों ने अटेंडेंस लगा लिया, आप बैठे हो यहाँ पे, ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, जैसा आप करते आ रहे हो, तो मुझे आप भी कुछ सलाह दो कि सर और ऐसे कीजिए सर, क्योंकि मैं आपके लिए बना हूं और आपके लिए काम करना चाहता हूं। तो आपके पास जो समस्या है ना इंग्लिश में वो बोलो, सप्ताह में कहोगे एक आध दिन डाउट भी ले लूंगा, जो भी डाउट होगा लाइफ में आप कमेंट करके पूछना, ठीक है। तो संडे या सैटरडे डाउट क्लास भी लूंगा, लेकिन आप लोग मुझसे ना थोड़ा सा मिला करो, थोड़ा बातें किया करो, तो मुझे आइडिया अच्छा लगेगा कि हाँ सर क्या करना है। ओके सर, सर स्पोकन सर, यस सर, यस सर। वीक तो वीक करो सर, अच्छा वीक टू वीक करूं, अच्छा एक सप्ताह, अच्छा बच्चा कह रहा है कि सर वीक टू वीक मतलब एक सप्ताह फाउंडेशन, एक सप्ताह स्पोकन, एक सप्ताह एग्जाम, ऐसे करना चाह रहे हो। कैन आस्क कर, स्मार्ट बॉय कह रहा है, कैन आस्क स्मार्ट बॉय, बोलो। एयरफोर्स का सर कराइए, अच्छा एयरफोर्स का, यस सर। एडवांस स्पोकन सर, अच्छा एडवांस स्पोकन सर, वेरी गुड थिंकिंग, बहुत अच्छा, अच्छा ऐसे जवाब बच्चे का आ रहा है, बहुत अच्छा सर रहेगा, आप जो करेंगे अच्छा करेंगे सर, बहुत सुंदर, ठीक है। फिर मुझे जब मेरे पे छोड़ रहे हो तो मैं करता हूँ फिर, ठीक है। थैंक यू, आज सब लोगों ने साथ दिया, बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू सारे बच्चों का, और बहुत अच्छा लगा आपसे आज पढ़ा करके, और बहुत हमें शांति से पढ़ाया, आराम से पढ़ाया, जैसा आप पढ़ना चाह रहे थे, और अच्छे बच्चों का जवाब आया। फिर मिलते हैं कल आपसे नए जोश के साथ, जुनून के साथ, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।